हे गाइस, आज हम लेकर के आए हैं मोतियों के फ्लावर्स। यानी कि ये एक लोटस डिज़ाइन में मोतियों से बना हुआ ये फ्लावर है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा लग रहा है, जो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं। वेलकम टू माय चैनल खुश आर्ट। मोतियों के लोटस बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 4 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, 4 mm की रेड कलर की मोतियाँ, 3 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, इसके साथ नायलॉन वायर और नीडल। इन सभी के साथ हम आज बनाने वाले हैं मोतियों का लोटस। चलिए अब हम लोटस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 mm की वाइट कलर की 12 मोतियों को हम लेंगे और इसे हम सेंटर में ला करके एक सर्किल बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये 12 मोतियाँ हैं। एक बार हम काउंट कर लेते हैं। जब भी हम नायलॉन वायर का यूज़ करते हैं तो हम 2 से ज़्यादा गांठें देते हैं और गांठ देने के बाद उसको हम 1-2 मोतियों के बाद हम निकाल लेते हैं। इससे हमारा गांठ जो है मोतियों के अंदर आ जाएगा और हमारा जो भी आइटम हम बना रहे हैं उसमें फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए, हमारा सर्किल अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और इसमें जो गांठें लगाई थी वो भी अंदर चला गया है। अब चलते हैं सेकेंड लेवल की तरफ। तो सेकेंड लेवल में हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 3 mm की वाइट कलर की मोतियाँ। आप यहाँ पे दूसरे कलर भी ले सकते हैं, पर सेम कलर के जो होते हैं वो उसमें बहुत ही खूबसूरत वो बनता है। तो इसीलिए मैंने ना 4 mm और 3 mm दोनों को हम सेम कलर लिए हैं। तो 3 mm की हम यहाँ पे 10 मोतियों को लेने वाले हैं। जहाँ से हमारा थ्रेड निकल रहा है उसके अपोजिट साइड से, उस मोती के अपोजिट साइड से हम थ्रेड को देंगे, एक मोतियों का गैप देंगे और नेक्स्ट वाले मोतियों से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक सर्किल शेप बन जा रहा है। तो यहाँ पे फिर से हम सेम प्रोसेस को करते हैं ताकि एक बार आप फिर से समझ लें। यहाँ पे हमने 3 mm की वाइट कलर की 10 मोतियों को लिए हैं और हम नीचे वाले जहाँ पे फर्स्ट लेवल को कंप्लीट किया था वहाँ पे हम एक मोती को गैप देते हुए दूसरे मोतियों से हम थ्रेड को निकालेंगे। जहाँ से हमारा नायलॉन वायर है उसके अपोजिट साइड से हम थ्रेड देंगे और एक मोतियों को गैप देते हुए दूसरे मोतियों से हम थ्रेड को निकालेंगे और फिर से हम यहाँ पे 3 mm की 10 मोतियों को लेंगे और इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे पूरे सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं। सर्किल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है थ्रेड को निकालेंगे। हमारा नेक्स्ट जो मोतियां हैं वहाँ पे दोनों के हम सेंटर में आ जाते हैं। यानी कि हम यहाँ पे जो 3 mm की 10 मोतियों को लिए थे वहीं पे हम यहाँ पे दोनों के हाफ कर देते हैं। यानी दोनों साइड से 5-5 मोतियाँ होनी चाहिए। हमारा सेकेंड लेवल कंप्लीट हो चुका है, फ्लावर की पाखुड़ी। अब हम थर्ड लेवल को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ से 5-5 मोतियाँ हो चुकी है। तो यहाँ से हम 5 मोतियों में से हम थ्रेड को निकालेंगे। यहाँ पे हम एक 3 mm की मोतियों को लेंगे और फिर हम नेक्स्ट निकालते हैं 3 मोतियों के बाद
और 3 मोतियों के बाद मैंने इसलिए निकाले हैं क्योंकि आप यहाँ पे देखिए तो 2 मोतियाँ नीचे से छूट रही है। तो वहाँ पे हम लेने वाले हैं रेड मोतियों को, यानी कि 4 mm की हम यहाँ पे रेड एक मोती लेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा फ्लावर है वहाँ पे हम नीचे से 2 मोतियों को छोड़ते हुए ऊपर से 3 मोतियों के बाद हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखें ठीक से, तो यहाँ पे 5 मोतियाँ होनी चाहिए। दोनों तरफ से हमारा सेंटर में थ्रेड निकलना चाहिए। सेंटर में थ्रेड निकलेगा, फिर हम यहाँ पे एक 3 mm की मोतियों को लेंगे और फिर से हम 3 मोतियों के गैप देते हुए फिर से हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। इसी तरीके से हम थर्ड लेवल को कंप्लीट करते हैं। यानी कि हमारा जो ऊपर वाला मोती है यानी कि 5 mm की मोतियाँ, वहाँ पे हम एक और मोतियों देंगे। और ये देखिए ये जो है फ्लावर की पाखुड़ी डिज़ाइन में आ जा रहा है। फिर हम नीचे से 3 मोतियों को गैप देते हुए वहाँ पे हम 4 mm की एक रेड कलर की मोतियों को यूज़ करेंगे। फिर हम सेम प्रोसेस से पूरी सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप मेरी बातों से नहीं समझ पा रहे तो वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार नहीं तो 2 बार ज़रूर देखिए। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा रेड मोती जो है 4 mm की, वो एक दूसरी फ्लावर के पाखुड़ी को जोड़ रहा है। और जब हमारा थर्ड लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो वो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए। हमारा थर्ड लेवल कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं फोर्थ लेवल की तरफ। तो थ्रेड को हम निकाल लेते हैं फर्स्ट लेवल में, जहाँ पे हमारा 4 mm की मोतियों से हमने सर्किल बनाए थे। अब हमें यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो 2 मोतियाँ जो है हमने लिए थे, यानी कि 2 फ्लावर के पाखुड़ी के सेंटर में हम यहाँ पे थ्रेड को निकाले हैं। यानी कि जो हमने एक मोती फ्लावर बनाते टाइम छोड़े थे उन्हीं मोतियों से हम करने वाले हैं। यहाँ पे भी हम 3 mm की मोतियाँ लेंगे, वो भी 8 हम 3 mm की वाइट कलर की मोतियाँ लेंगे। और जो मोतियों को हमने छोड़ा था उन्हीं मोतियों को लेंगे, यानी कि दोनों फ्लावर के पाखुड़ी के सेंटर से हम ये लेवल कम स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं फोर्थ लेवल को। तो ये यहाँ पे हमने लिए हैं 3 mm की 8 मोतियाँ। और नीचे से हम एक मोतियों को गैप देते हुए दूसरी मोतियों से हम थ्रेड को निकालेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो मोतियाँ का गैप है वो फ्लावर के पाखुड़ी से होते हुए गैप हो। जो मोती हम जो पाखुड़ी बना रहे हैं वो हमारे दोनों फ्लावर के पाखुड़ी के सेंटर में आए। इसी तरीके से हम जो है सो पूरे सर्किल को कंप्लीट कर लेते हैं 8 मोती, यानी कि 3 mm की 8 मोतियों से।
हमारा जो ये मोतियाँ हम जो फोर्थ लेवल कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे जो हम पाखुड़ी बना रहे हैं वो ऊपर की तरफ होगा। इसी तरीके से पूरे सर्किल जब कंप्लीट होंगे तो ऊपर वाला जो है हमारा फोर्थ लेवल वाला वो ऊपर की तरफ खड़ा रहेगा और नीचे वाला पाखुड़ी नीचे की तरफ रहेगा जो हमने स्टार्टिंग किए थे। अब हम फिर से सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यानी कि हम आगे हैं सेंटर पे। तो हमारा हमने यहाँ पे लिए थे 3 mm की 8 मोतियाँ, तो हमारा दोनों तरफ से 4 मोतियाँ होनी चाहिए। अब हम सेंटर पे थ्रेड को निकाल लेते हैं, यहाँ पर भी हम एक मोती देंगे और फिर हम दूसरी तरफ 2 मोतियों से हम थ्रेड को निकालेंगे, यानी कि नीचे की तरफ भी हमारा 2 मोतियाँ होनी चाहिए। अब हम फिर से यहाँ पे लेने वाले हैं रेड 4 mm की मोतियाँ और हम दूसरे वाले जो फ्लावर की पाखुड़ी है वहाँ भी हम ऊपर के तरफ से 2 मोतियों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान से हम यहाँ पे देखें तो हमारा 4 मोतियाँ होती हैं, 2 नीचे की तरफ और 2 ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखें तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम यहाँ पर भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लेने वाले हैं 3 mm की एक मोती और दूसरी तरफ से हम 2 मोतियों को लेंगे और 2 मोतियों के बाद फिर से हम यहाँ पे 4 mm की रेड कलर की मोतियाँ यहाँ पे ऐड करेंगे। हमारा ये जो फ्लावर है वो एक दूसरे से जोड़ रहा है, ये रेड कलर की मोतियाँ, और ऊपर से जब हम एक मोती ऐड कर रहे हैं 3 mm की, वो ऊपर वी डिज़ाइन में आ रहा है। ये कुछ इस तरह से दिखने लगा है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि एक फ्लावर की पाखुड़ी दूसरे फ्लावर्स को हम ऐड कर रहे हैं, सेंटर में हम रेड कलर के 4 mm की मोतियों को देते हुए। तो अब जो है सो हमारा ये फोर्थ लेवल कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं और देखते हैं कि हमारा ये फ्लावर यानी कि लोटस, मोतियों वाला लोटस कैसा बन करके रेडी हुआ है। ये रही उनके फाइनल लुक। ये दूसरी पार्ट्स कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। ये देखिए, वो जो है सेकंड लेवल यानी कि फोर्थ लेवल जो है वो ऊपर की तरफ उठाव है और सेकंड लेवल जो है वो नीचे की तरफ है। बैक साइड से कुछ इस तरह से दिख रहा है और फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए खुश रहिए, क्रिएटिव रहिए।